Okay, so welcome to the class. So today we are going to learn more about the pair of linear equations, right? So already you can see we have finished what is degree expression, the system of linear equation, we have already finished. So, substitution method and elimination method, we are already done, right guys? ये हो गया है ना अभी? Yes, sir. ये दोनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे about the cross multiplication method. This is very important method because कितने भी बड़े और से बड़े प्रॉब्लम, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यूज करने से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, सिंपली ना दिमाग लगाना है ना कुछ, बस प्रोसेस फॉलो करना है। व्हाट वी नीड टू डू दैट, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना भी पड़ता था एलिमिनेशन में कि हमको क्या करना है नहीं करना है, इसको कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, किस ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? दिस काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू थिंक, बट इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नो नीड टू थिंक एनीथिंग, सब कुछ प्रोसेस पे है, प्रोसेस में फीड करो, आंसर पाओ, राइट? सो चलिए चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, सो लेट्स सी। सो आई एम गोइंग टू टेक टुडे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड गाइस। गिव मी अ सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ देखो ये होता क्या है, कैसे करते हैं, मैं बहुत स्लोली यहाँ पर स्टेप्स लिखूंगा, आपको गाइस ध्यान देना है। ओके, कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैं सब कुछ समझाऊंगा। ओके, पहले सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, कोई भी नोट डाउन लिखने की कोशिश नहीं करेगा, एवरीबॉडी विल लुक ऑन द बोर्ड, दैट इज क्लियर? चलिए, सो देखिए आपको दो इक्वेशन मिलते हैं लीनियर इक्वेशन में, दो इक्वेशंस मिलते हैं लाइक दिस। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया गाइस। देखो दो इक्वेशन, इसको C1 इसको C2, दो इक्वेशन आपको मिलते हैं गाइस ऑलवेज लीनियर इक्वेशन में, राइट? तो हमने दो इक्वेशन को a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, ये हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड x एंड y इन दिस क्वेश्चन में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, हमको x और y निकालना है, दैट इज आवर गोल, राइट? तो हम क्या करते हैं गाइस, जो फाइंड हमको करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड x एंड y। सो वी नीड टू फाइंड x एंड y। अगर हमको uv फाइंड करना होगा, अगर हमको यू कैन से pq फाइंड करना होगा, तो जो भी फाइंड करना होगा वो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। इफ यू सी हियर आई हैव टेकन गैप्स, और लास्ट में मैंने 1 दिया है, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो ये गैप्स क्यों है, देयर इज अ रीजन। गैप्स में हम फीड करेंगे डेटा। क्या फीड करेंगे गाइस, सबसे पहले आप मिडिल कोफिशिएंट पे आओ। व्हाट इज द मिडिल कोफिशिएंट, ये हमारा y का कोफिशिएंट है b1 by b2। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे b1 b2, b1 के बाद क्या आएगा गाइस, अगर आप देखो मैं यहाँ पे अगर लिखूं a b c, तो b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, a के बाद b, मतलब ये क्लोज सर्किट देखो मैं बना रहा हूँ। तो b के बाद कौन आएगा, c आएगा, तो मैं लिखूंगा c1 by c2, देन यहाँ a1 by a2 एंड देन अगेन यहाँ पे b1 by b2। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, घर वाली बातें यहाँ नहीं चलेंगी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए मैं कैसे क्रॉस के लिए लाइन लगा रहा हूँ, राइट? क्रॉस के लिए मैं लाइन लगा रहा हूँ। इफ यू सी हियर, देखो गाइस, देखो यहां तक अगर डन हो जाता है आपका,
तो आपका आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया गाइस, आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। तो बस यहां तक याद रखना है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई विल राइट द फॉर्मूला एंड नो वन नीड टू लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई भी रट्टा नहीं मारेगा, कोई भी याद नहीं करेगा, प्रोसेस समझो। मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाया है कि प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ये प्रोसेस आपको समझ आया कि हम ये प्रोसेस कैसे यहाँ तक कैसे लिखेंगे? इसके बाद मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। किसी को डाउट कैसे लिखा जाएगा ये x y1 और b1/b2 c1/c2 a1/a2 b1/b2? सब यहीं से फीड करना है, सब इस इक्वेशन से जो डेटा मिला है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ से जो हमको डेटा मिला है, इसी डेटा को हमने नीचे फीड किया है। उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं भी सिखाऊंगा गाइस, क्योंकि फॉर्मूला बोलूंगा तो कुछ समझ नहीं आने वाला है, टाइम भी बर्बाद होगा और सब कुछ खराब होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? यस सर। एवरीबॉडी okay, I will ask Pratibha, is this clear? Divyanshi clear? Pratibha good, okay. खुशी क्लियर है यहाँ तक? खुशी क्लियर है? यस सर। ओके चलिए ठीक है। सो हम आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग अभी, यहाँ तक अभी गाइस। आप या एक काम करिए, रुकिए, नोट मत कीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझ आएगा, ठीक है? सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व नहीं किया जाता है। बस जो मैंने अभी सिखाया कि जहां तक प्रोसेस है वहां तक आप याद रखना गाइस कि वहां तक कैसे पहुंचते हैं, राइट? तो देखो मैं इक्वेशन लेने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो हमें कहा गया कि ये क्वेश्चन, कैन यू सी दैट what we have said? The system solve the system of equation by method of cross multiplication। अब देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, इसको बदल दो, आप इसको कन्वर्ट कर लो लाइक दिस। कैन यू सी दैट? राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, मतलब 17 जब जंप करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अक्षय। ओके, देन सेकंड हमारा है 3x minus 2y minus 6 equals to 0। Okay guys, हमें क्या निकालना है guys इसमें? What we have to find? We have to find x and y। Yes, we have to find x and y। तो हम देखो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। देखो मैं a1 b1 की वैल्यू कुछ करो, ये कुछ करो, मैं वो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाने जा रहा हूं गाइस। तो देखो यहाँ पे मिडिल कोफिशिएंट कौन है? मिडिल कोफिशिएंट इज दिस, राइट गाइस? मिडिल कोफिशिएंट कौन है? y वाले टर्म्स। तो y वाले टर्म्स उनको पहले लिखो। तो ये है +3 -2। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद ये c वाले टर्म्स। तो माइनस साइन जो है वो साइन यूज करना गाइस, प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। इज इट क्लियर दैट? उसके बाद कौन आएगा गाइस? देखो तो उसके बाद ये आएगा, मतलब अगर मैं वापस से ये बनाऊं तो b के बाद c के बाद a के बाद b, ये साइकिल बस याद रखना गाइस, इसमें गड़बड़ी मत करना। तो यहाँ पे ये +2 +3 एंड देन क्या हो जाएगा? देन अगेन वापस से b आ जाएगा। सो +3 एंड -2। और देखो मैं एरो मार्क कैसे लगाता हूं, मैं सबसे पहले एरो मार्क लेफ्ट में लगाता हूं, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे अभी बताए कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं गाइस। तो प्लीज मुझे बताया जाए, anyone who has not understood this part कि ये सर आपने कैसे ये क्रॉस तीर लगा दिए हैं सारे, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, किसी ओके एक बच्चे का हाथ था, अब है या है, टेल मी।
बोलिए भैया। सर ये हाँ जो आप क्रॉस लगाए हैं एक्स वाई और 1 का, हाँ, वो हमें नहीं समझ में आया। क्रॉस लगाया मतलब जो तीर लगाया वो, या नंबर लिखा वो? मतलब किधर से लगाएंगे, कैसे नहीं पता चले? नहीं नहीं, जो तीर लगाया है उसकी बात कर रहे हो, या नंबर नंबर जो लिखा है उसकी बात कर रहे हो? सर एरो। एरो का कुछ नहीं, पहले नंबर पहले नंबर लिख लिया आपने? नंबर लिखना सीख गए या नहीं सीखे, बताओ? सीख गया। नंबर लिखना सीख गए, तो ये है हमारा नंबर। अब एरो में सिंपल सी बात है, आप इधर से ऑलवेज लेफ्ट तीर चलाओगे पहले। लेफ्ट राइट। देखो पहले लेफ्ट चलाओगे, कैन यू सी दैट? देखो मैं दिखा रहा हूँ, इंडिकेट भी कर रहा हूँ। यस। पहले पहले लेफ्ट चलाओगे सभी में नीचे से, और फिर राइट चलाओगे, समझे? ये तरीका होता है ओके। तीर चलाने का। इसमें सभी लोग तीरंदाज बन गए जी, या नहीं बने हो तीरंदाज? हेलो, बन गए सर। बन सर गए? बन गए। और किसी में बन डाउट है गए इसमें? सर। चलिए, तो देखिए अब क्या करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं x ऊपर में, और नीचे में डिवाइड, ठीक है? जो मैंने तीर चलाया उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -6 टाइम, मैं यहाँ लिख भी दूंगा, डोंट वरी, -6 टाइम्स 3। इसको ब्रैकेट में डालना गाइस, ठीक है? ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, और ये होता है जनरली, बहुत लोग साथ होता है, ठीक है? उसके बाद ये राइट वाला किसी से जाएगा, इसके साथ, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स -17, ठीक है? और इन दोनों के बीच में गाइस माइनस साइन आएगा, मतलब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, हमने हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और जो भी वैल्यूज आएगी उसके बीच में हमने माइनस साइन रखा, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज आवर रूल, दैट इज आवर रूल। तो देखो यहाँ भी वही काम करेंगे, -17 टाइम्स 3 माइनस, और ये -6 टाइम्स 2। मैं ऐसा क्यों ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गाइस, बिकॉज कि अगर थोड़ा भी हमसे मिस्टेक होगा ना तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी विल राइट इन द ब्रैकेट लाइक दिस, और यहाँ पे आएगा 1/2 टाइम्स -2 माइनस 3 टाइम्स 3। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है गाइस, प्रोसेस सीखो। प्रोसेस क्या कह रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन लगाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? और बीच में सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ऑलवेज लेफ्ट तीर पहले चलेगा गाइस, याद रखना, लेफ्ट वाले नंबर्स पहले मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तीर चला पहले, मतलब 2 टाइम्स -2, तो देखो लिख दिया, और फिर 3 टाइम्स 3, दोनों पॉजिटिव था तो लिख दिया, और बीच में माइनस साइन कर दिया। ये स्टेप क्लियर है कि कैसे नीचे लिखेंगे? इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। यस सर सर। माइनस का साइन ही क्यों देंगे? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज अ रूल। वो ये मेथड है ना, तो मेथड में जो रूल बताया गया है, उस रूल में लिखा गया है कि आपको माइनस का ही साइन, मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है? सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं बिकॉज ये, अगर मैं फॉर्मूला प्रूविंग में जाऊंगा सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अभी आपके लिए क्या है, फॉर्मूला प्रूविंग में आप मत जाओ, ओके? आप ये मानो कि फॉर्मूला में माइनस है तो हम माइनस यूज कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत सही है कि माइनस ही क्यों यूज करते हैं, उसके लिए मुझे पूरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है? एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है। तो जो वेस्टेज है वो क्यों दे आपको, जरूरत ही जब नहीं है, राइट? बिकॉज यहाँ मैं कंप्लीटली एग्जाम और स्कोर कैसे करेंगे, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ गाइस, कि कैसे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्रिपेयर स्कोर कर सकते हो, ठीक है? तो जो वेस्टेज होगा, वेस्टेज आई विल नॉट गिव टू यू। यहां तक क्लियर है गाइस कि ये कैसे लिखेंगे नीचे? यस सर। खुशी खुशी Yes, sir. आई थिंक Yes, sir. कौन है, क्लियर है? ओके, मनोज, यस शिखा, सर। श्याम जी, यस सर। ओके चलिए ठीक है। Yes, अब sir. देखो इसके बाद क्रूशियल स्टेप इसके बाद आता है गाइस, ठीक है?
और उस क्रूशियल स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, और मैं ये चीज कट करके यहाँ लिख रहा हूँ। जो चीज मैंने अभी लिखी है वही चीज देखो, मैं वही सेम चीज यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है। ठीक है गाइज, अब देखो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व किया तो ये -18 माइनस +34 y अपॉन माइनस कितना हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 9। अब देखो गाइज, अब ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा सॉरी, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, दे कैन डू बहुत इजीली से, वो बिना ब्रैकेट का ही यूज कर लेते हैं। कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट कि माइनस प्लस में प्लीज मिस्टेक नहीं कर दो। नहीं तो देखो जैसे यहाँ पे ये प्लस होने वाला है, कुछ लोग इसको माइनस ही करके चल देते हैं, तो उस वो सब दिक्कत नहीं हो तब ठीक है, नहीं तो प्लीज यूज दिस ब्रैकेट, इट विल सेव यू फ्रॉम द मिस्टेक्स। राइट गाइज, अब चलो Yes, sir. अब मुझे बताओ कि ये क्या क्या हो जाएगा नीचे में, 18 और 34 ऐड करना पड़ेगा, राइट? X minus 52. X by -52. -52, गुड। तो x अपॉन -52, देखो यहाँ में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल ये मेथड ही कहते हैं ना, भोंदुआ मेथड है, ये मेथड Y ही upon -39. हाँ, y अपॉन -39 और 1 upon -13. -13। ठीक है, अब देखो गाइस, सिंपल सी बात, एक लॉजिक, अगर ये तीनों इक्वल है, इफ आई सी द बॉक्स, ये बॉक्स इक्वल है तीनों, राइट? तो तीनों इक्वल है तो हम किसी को किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया तो आपको दो वेरिएबल मिल जाएगा, एंड दैट इज नॉट गुड। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वेट ना करके हम इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। व्हाई इक्वेटिंग, हम इक्वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन इज सेम। आपको याद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9th क्लास में पढ़ा होगा या 8th क्लास में, कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो सेम होता है, भले ही x अपॉन y है और ये, बट ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है ना गाइस, इट इज रिटन व्हाट, इट इज रिटन फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन इक्वल टू साइन के साथ यूज किया गया है, दैट मींस ये वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बराबर है, राइट गाइस? तो हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो नाउ आई विल इक्वेट दिस विद दिस एंड दिस विद दिस, ओके? सो मैं नेक्स्ट पेज में यूज करूंगा गाइस, ओके, मैं वो स्टेप कॉपी करके डाल देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, तो गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे x अपॉन -52 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13, तो x इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 13, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है आंसर 4, राइट? और यहाँ पे y -39, 1 upon -13, so y is equals to -39 -13, so y is equals to 3. Can you see that guys? Yes, sir. गाइस, तो ये मेथड जो है ना, ये इसको भोंदुआ मेथड भी है कि इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना, लेकिन लिखना बहुत पड़ता है। कैन यू सी दैट? तो दिमाग नहीं लगाना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। किसी को कोई डाउट है इस स्टेप, इन स्टेप्स में यहाँ पर, तो मुझे अभी बताओ। एनीवन, देखो गाइस यहाँ याद रखना, कोई बच्चा बोल देता है नो सर, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी नहीं पूछोगे। जिसको डाउट होता है खुल के पूछो, यहाँ पे कोई किस, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बहुत सब इंटेलिजेंट बैठे हुए, आई नो द कैपेसिटी ऑफ एवरीवन, तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और जिसको छोटा सा भी कोई शर्म लाज लज्जा सब छोड़ दीजिए, वो सब भूल जाइए, वो सब ना बेच के चना और मुंह खा लीजिए, ठीक है? यहाँ पर शर्म और ये सब कीजिएगा, कह रहे मैं कैसे पूछूंगी, कैसे पूछूंगा, ठीक है? तो भैया मतलब आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इस बात को भूल जाओ कि कोई शर्म है, कोई कुछ है, सीधा क्वेश्चन पूछो। इज इट क्लियर दैट? Yes, sir. हाँ, तो जिसको भी छोटा भी डाउट होता है पूछ लिया करो। चलिए, तो क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइस, इस क्वेश्चन को प्लीज नोट इट डाउन, फर्स्ट पेज, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा ऊपर में।
एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, और जल्दी बताइए नोट हुआ तो आई विल चेंज द पेज। अरे फर्स्ट पेज ही नहीं हुआ सबका अभी तक? हो गया सर। हो गया। ओके Done. एवरीवन, शैल आई चेंज द पेज? यस ओके, किसी का अगर रह जा रहा है तो मुझे प्लीज बता देना। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, इस पेज को क्विकली क्विकली नोट कीजिए। I have done, sir. ओके, सभी का हो गया? शैल आई चेंज द पेज? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, हो गया सर। ओके, चलिए गाइस, सो यहाँ तक क्लियर है? सो आप प्लीज आगे यहाँ तक सॉल्व कीजिए फास्ट, सो वी कैन मूव फॉर अनदर प्रॉब्लम। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किया गाइस। नेक्स्ट एंड अनदर प्रॉब्लम मैं कराऊंगा आपको। और गाइस, प्रैक्टिस हो रही है सभी की कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है? घर पे प्रैक्टिस भी जरूरी है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, सो वी कैन मूव फॉर अनदर प्रॉब्लम। हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, everybody is done, right? So यस I'm सर। moving for another problem. I'm going to upload it. Give me a second. देखो, ये हमारा नया प्रॉब्लम है गाइस। I will solve it, don't worry. In this problem, we have to do by cross multiplication. By which method? By cross multiplication. हम इसको चाहे तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वी हैव टू गो इट बाय दिस। तो कुछ नहीं करना है गाइस, इसको अपने फॉर्मेट में लिखो। फॉर्मेट में लिखो मींस x अपॉन a, y अपॉन b माइनस, इस पूरे को आप लेकर गए हो लेफ्ट में, तो इसको ब्रैकेट में पुट अप कर दो।
ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। प्लीज गाइस एवरीबॉडी लुक हियर, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, कोई भी लिखता हुआ नहीं रहेगा, लिखते रह जाओगे तो समझोगे नहीं। मैं लिखने का तो टाइम देता ही हूँ, तो पहले क्वेश्चन समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। कॉपी डाउन तो आप किस बुक से भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन बुक से, बुक क्या बुक समझाएगा? बुक बोलता है क्या? कोई ऐसा बुक है जो बोलता है? सो दिस बिकम्स हियर -2। इक्वेशन लिख लिया हमने, राइट? अब क्या करेंगे गाइस? सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करना है। ये भोंदुआ मेथड इसको कहते हैं। तो हमको दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। सो आई नीड टू स्टार्ट विद मिडिल कोफिशिएंट। सो मिडिल कोफिशिएंट इफ आई सी हियर, ये है मिडिल कोफिशिएंट 1/b। यहां लिखो 1 by, लिखो मींस आई विल राइट 1/b एंड 1/b स्क्वायर। इसके बाद कौन आएगा जी? इसके बाद आएगा ये, तो ये आएगा तो -a+b एंड ये हो जाएगा -2। उसका कौन आएगा? तो ये, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a एंड 1/a स्क्वायर। फिर क्या आएगा? 1/b 1/b स्क्वायर। हम लेफ्ट तीर पहले चलाएंगे, ठीक है? तो देखो लेफ्ट तीर से पहले चला लिए। हमको लगता है बॉयज लोग ज्यादा स्मार्ट है तीर चलाने में, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है लड़का सब तेज होता है तीर चलाने में, ठीक है? ओके, उसके बाद राइट हैंड साइड में चलाएंगे तीर। देखो राइट वाला तीर चला दिया, ठीक है? अब इसको जो है गाइस, हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में, जैसे वो मल्टीप्लाई किया था वैसे ही अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ तक गाइस क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। No. सो मैं यहाँ पे इसको देखो मैंने अपलोड कर दिया है अपने लिए छोटा करके, और इसको मैं यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा सा तो कैसे लिखेंगे गाइस? तो सिंपल x, जो रेड वाले तीर हैं वो लेफ्ट में जाएंगे, मतलब पहले जाएंगे, so it will become minus, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2/b, can you see that? माइनस, फिर पुटिंग द बिग ब्रैकेट, और ये हो जाएगा -a+b/b स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। y अपॉन माइनस, देखो ये वाला इसके साथ, ठीक है? सो a+b/a स्क्वायर, क्योंकि 1/a स्क्वायर ना, तो नीचे चला जाएगा, राइट? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये है -2/a, गुड, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 1, और ये हो जाएगा 1/ab स्क्वायर -1/a स्क्वायर b, ठीक है गाइस? अभी इसको आगे और सॉल्व करते हैं, लेट्स सी दैट। तो ये बन जाएगा x, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -2/b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a+b/b स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -a+b/a स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2/a, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/ab स्क्वायर -a स्क्वायर b। इस स्टेप में किसी को डाउट है? देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस मल्टीप्लाई किया, स्टेप फॉलो किया। इस स्टेप में किसी को डाउट है? No, sir. नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बड़ा मजेदार है। अब कुछ नहीं करना है। प्लीज रिपीट द स्टेप। कौन सा? ये लास्ट वाला वाला? सर। हाँ लास्ट वाला सर। लास्ट वाले में देखो क्या किया हमने, लास्ट वाले में कुछ नहीं किया। ये स्टेप क्लियर है ये वाला? यस सर। तो लास्ट में कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट ही तो ओपन किया है। ये देखो -2/b हो जाएगा ये, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने प्लस लिखा है, कैन यू सी? अच्छा समझ गया सर। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने ब्रैकेट ओपन किया है। ये Yes, sir, माइनस समझ था गया। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? बस और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप चलिए करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मुझे नेक्स्ट पेज में ही जाना पड़ेगा। सो
I will just take this and I will copy it here. अब देखो गाइस, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पेन ना थिन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, एलसीएम। तो बी और बी स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाता है, बी और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम ले लो यहाँ बी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -2b और ये बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बिकम a स्क्वायर। तो ये हो गया -a माइनस बी, क्योंकि मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिया है, और ये बन जाएगा +2a। ठीक है, और यहाँ पे गाइस इफ आई सी दैट आई कैन सी एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा a, और यहाँ क्या बचेगा गाइस, -b। किसी को इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ, No, sir. एनीवन? नो। अब देखो गाइस, आपको पता होगा ना ये वाला फॉर्मेट, a बाई बी अपॉन सी बाई डी, फ्रैक्शन में जो करते थे हम, a बाई बी और d बाई सी हो जाता था, राइट? तो सेम फॉर्मेट ये बी स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सो आई विल राइट इट डाउन डायरेक्टली, बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा गाइस, नीचे बन जाएगा a माइनस बी। क्यों, क्योंकि -2b है। सिमिलरली यहाँ पे a स्क्वायर टाइम्स y, और नीचे क्या बन जाएगा गाइस, अगेन a माइनस बी, राइट? एंड इफ यू सी हियर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस बी। गाइस अगर आप सभी में देखो, नीचे a माइनस बी है, सभी को हम कैंसिल कर ले यहीं एक साथ, सभी में नीचे a माइनस बी है, तो सबको कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया मेरे पास, b इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर y, राइट, इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, इसको इससे इक्वेट कर दूंगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी, नहीं बी स्क्वायर था ना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो कैंसल, तो a स्क्वायर बचेगा गाइस। उसके बाद y की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, लेट्स चेक दैट। सो y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये कैंसल, सो y विल बिकम b स्क्वायर। क्लियर है गाइस, कैसे स्टेप्स लिखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर बोलिए। फर्स्ट को सेकंड से Yes, sir. इक्वेट नहीं कर सकते। एक मिनट, हाँ नहीं, फर्स्ट को सेकंड से कर दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि आप बहुत तेज बन जाते हैं, और बहुत तेज बनने के बाद आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो आपको दो वेरिएबल मिल जाएगा ना, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? दो वेरिएबल के लिए फिर से इक्वेशन आप बनाइएगा, फिर से दो इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप प्लीज गाइस इन दोनों को इक्वेट मत करना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपको इक्वेट करना है तो आप इसको इससे इक्वेट कीजिए, इसको इससे इक्वेट कीजिए। इज दैट क्लियर दैट? Yes, क्लियर sir. है? अच्छा, हाँ, एक लड़की कोई पूछ रही थी, मैं नाम नहीं देखा कौन थी, आप यस सर, बोलिए। इट्स मी। हाँ बोलिए। सर वहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? सर यहाँ x पे, तो यहाँ सिंगल था बी ना? स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ बी स्क्वायर लिखना छूट गया है। हाँ बोले, कहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे, यहाँ पे। सर बी स्क्वायर सही है, बट एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? हाँ सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, वो अरे वो गलती से वहां लिखा, गलती से लिखा, वो बी स्क्वायर की जगह पे था, वो गलती से लिखा गया है। ओके, और किसी कोई डाउट है? हाँ देख, और किसी को, खुशी आपको डाउट? अनम्यूटेड हो आप? नहीं सर। ओके, किसी को कोई भी डाउट तो खुशी आपको, हाँ ये खुशी आपको समझ में आया कि कैसे कैसे कर रहे हैं अभी हम प्रॉब्लम्स? हेलो? यस सर। ओके ठीक है, चलिए। हाँ भाई बोलिए, अनम्यूट है आप, यू वांट टू से समथिंग? किसी को कोई डाउट है इस No, क्वेश्चन? sir. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में गाइस? नहीं है तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। देखो 3-3 पेज में लिखना पड़ रहा है मुझे, सो प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, जल्दी से नोट डाउन करो, वी विल सी मोर प्रॉब्लम्स।
I have done, sir. ओके, पहला पेज हो गया सभी का गाइस, सभी का एवरीवन, शैल आई चेंज द पेज? Done. ओके ठीक है, चेंज द पेज, पेज चेंज किया है, नो डन, क्विकली करो। देखो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं प्लीज उसको भी फॉलो अप करना। हो गया, सर। हो गया? ओके चलिए, सभी का हो गया, सो वी कैन मूव एंड वी विल सी हियर। No, sir. तो नहीं हुआ था तो बोलना चाहिए था ना पहले। Sir, completed. कंप्लीटेड, ओके चलिए, तो आप इसको देखिए फिर। Sir, complete. ओके, सभी का हो गया गाइस? Yes, sir. Completed. Yes, sir. Yes, sir. Completed. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Done, sir. ठीक है, ठीक है, चलिए, सो वी कैन मूव। ओके, वी कैन मूव। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, यू नीड टू सॉल्व दैट। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने खुद कर दिया था। अच्छा, अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं अनदर टाइप से पहले आप एक सॉल्व करके मुझे दिखाओ, मैं ही ऑलवेज थोड़ा ना सॉल्व करूंगा। तो गिविंग यू वन प्रॉब्लम गाइस फॉर सॉल्विंग, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो नो नीड टू वरी, और सभी के सभी लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। चलिए, ये वाला सॉल्व कीजिए गाइस, आप सभी लोग प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। You have 5 minutes maximum for this problem. And तब तक I will take the water. Do it fast. Okay. आप बोलिए प्रतिभा।
Sir, x is equal to -5/7 and y is equal to -20/7. एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, एक मिनट। ये क्वेश्चन ये है 3x + y। क्या आंसर बोला आपने प्रतिभा? व्हाट आंसर? X is equal to -5/7 and y is equal to -20/7. नहीं, 7 गड़बड़ है, प्लीज चेक। 7 नहीं आना चाहिए। अभिनय, मनोज, योर आंसर्स आर राइट। यस, खुशी सिंह बोलिए। Sir, x is equal to 5, y is equal to -20. हाँ, दैट इज राइट, राइट। बहुत बहुत बढ़िया गाइस। Sir, x is equal to 5 or minus y बराबर -20. हाँ, बस सो जाओ प्रॉब्लम बनाते बनाते। यही सुबह 11 बजे नींद आ रही है, बताइए हैं? चलो कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आयुषी, यस टेल मी आयुषी। Sir, x is equal to 5 and y is equal to -20. चलिए ठीक है, सभी का ओके है, गुड, बहुत बढ़िया। किसी का नहीं बना? प्रतिभा आपका करेक्ट हुआ, खुशी आपका बना? Yes, No, sir. किसने नो बोला? मैं कंफ्यूज होगा, दो चीजें एक साथ। खुशी आपका हो गया? Yes, sir. आंसर आ गया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। किसी का ऐसा जो है नहीं बना हो? प्रतिभा Sir, मेरा आपका नहीं बना, कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आई विल डू इट लिटिल फास्ट ऑल्सो। चलिए गाइस, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। तो हमको x और y निकालना है। तो ये x, y और 1, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो 2 है, 1 है, 25 है, 10 है, 3 है, 2 है, और फिर यहाँ पे क्या है गाइस? 2 है, 1 है। पहले लेफ्ट वाले तीर चलाएंगे हम, तो सारे लेफ्ट के तीर लग गए। फिर राइट के तीर लगाएंगे हम, तो सारे राइट के तीर लग गए, राइट। अब आप देखो, मैं इसको लिख सकता, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 20, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 20 - 25, y is equals to 50 minus 30, and 1/3 minus 4. Can we do that? Can we do that? Yes, sir. प्रतिभा आप बोलो, यहाँ तक ठीक है? ये Yes, कितना sir. हो जाएगा? 20 minus 25, ये हो जाएगा 50 minus 30, और ये हो जाएगा 3 minus 4। मैं दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा, मैं इसी पेज पे लिख देता हूँ। तो हम लिख सकते हैं x/-5, y/20 and 1/-1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको इससे इक्वेट कराओ। So -5 is equals to 1/-1, so x is equals to 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। और y वाला को इक्वेट कराएंगे, so y/20 is equals to 1/-1, so y is equals to -20 हो जाएगा। प्रतिभा आपका मिस्टेक कहाँ हुआ है? 7 कहाँ से आया आपको? सर वो 3 + 4 कर दिए थे, इसलिए 7 आ गया था। अच्छा, ओके। देखिए, जब मैंने बोला था ना, ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो मिस्टेक हो जा सकती है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यूज करो ब्रैकेट, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं, एंड यू गाइस विल सॉल्व दैट। तो बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो आसानी से, दैट इज वेरी वेरी गुड पार्ट। So guys, I'm giving you another problem, and please go ahead. Okay, okay guys, and tomorrow we will go for physics guys, ठीक है? कल फिजिक्स होगी हमारी। Okay, please go ahead for this. And आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, if they are learning in any school anywhere, कोई भी अगर पढ़ना चाहता है, so they can go for it.
चलिए guys, do it fast and quickly. Okay, okay. Yes, Pratibha, बोलिए. Pratibha, Sir, tell me. yes, sir. Sir, x is equal to 4a minus b by एक मिनट. X is equals to 4a minus b by 5a. good. And what about y? Y is equal to 4b minus a by 5b. Good, perfect, perfect. बहुत सही आंसर आया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही बना रहे हो ना? Yes, sir. हाँ ठीक है फिर, क्योंकि अदर मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ. इट कैन बी. और किसी का आंसर गाइस? आई एम वेटिंग. तो यहाँ पे सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है गाइस, या कुछ लोग बचे हुए हैं? यस सर, कर दिया है. कर दिया Yes, है sir. सभी. ऑल गाइस. चलिए, चैनल के साथ साथ, अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था गाइस, वी आर गोइंग टू बहुत जल्दी ही, आई थिंक नेक्स्ट वीक से, अभी जैसे हम जूम लिंक और ये भेजते हैं ना आपको, वी विल क्रिएट योर लॉगिन आईडी पासवर्ड, सब कुछ हम आपका पास रेडी हो जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ओके, आई थिंक नेक्स्ट वीक रेडी हो जाएगा हमारा. ओके, वी वर वर्किंग, लास्ट ईयर हम वर्क कर रहे थे उस पे, तो मैंने कल रात को ही बात की है. तो नेक्स्ट वीक से मैं आपको बताऊंगा, आई विल गिव यू एवरीथिंग, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड सब दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो सारी वहां क्या रहेगा, वहां सारी डिटेल्स रहेंगी, आपने कब ज्वाइन किया, कब नहीं किया, एवरीथिंग सारा डिटेल रहेगा विद कोर्स वाइज, जैसे कैसे अदर्स क्लासेस चलती हैं, राइट, वैसे पूरा सिस्टमैटिक वहां चलेगा. ओके, और वहां भी ऐसा नहीं कि यू हैव टू पे एनीथिंग, कुछ नहीं है, नथिंग. ये हो गया क्वेश्चन अदर्स? और लोगों का हो गया जी? नो आंसर? ऐसा कैसे जी? हेलो हेलो. चलिए, बन गया जी सभी का? नहीं बना, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, आई डू नॉट हैव टाइम. खुशी, बना आपका? नहीं सर, ये वाला नहीं बना. नहीं बना तो बोलना चाहिए ना, मैं कब से पूछ रहा हूँ, तो बोलो तो सही. बोलोगे नहीं तो सीखो कैसे. बता दें, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इन तीन चीजों से बातें छुपाओगे ना, तो लॉस अपना ही है. डॉक्टर से बातें छुपाओगे, डॉक्टर उल्टी दवाई दे देगा. लॉयर से बातें छुपाओगे, लॉयर कुछ और बोलेगा, कोर्ट में आपको फाइन हो जाएगी, जेल हो जाएगी. और हमसे बातें छुपाओगे कि सर आता है आता है आता है, और रियलिटी में नहीं आता है, तो क्या होगा कि आपको नहीं आएगा और एग्जाम में आप फेल हो जाओगे. तो कुछ चीजें जो है छुपानी नहीं चाहिए, बतानी चाहिए. चलिए, सो लेट्स गो ऑन. तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर ले. तो मैं देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फाइनली बढ़िया से लिख लेता हूँ. तो 3b, और इसको उठा के इधर लेकर जाएंगे तो ये कंप्लीटली माइनस हो जाएगा.
ठीक है, और ये इसको भी हम सेम वैसे ही लिख लेते हैं। तो 2by माइनस 2a प्लस बी अपॉन 0। तो अब देखिए, अब सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है, x y और 1। तो x की जगह पे लिखेंगे 3b 2b, यहाँ लिखेंगे माइनस a प्लस 2b माइनस 2a प्लस b, और यहाँ पे हो जाएगा 2a 3a 3b 2b। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो सर। अच्छा, तीर चलाओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट राइट। तो पहले लेफ्ट वाले तीर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2a प्लस बी टाइम्स 3b, और ब्रैकेट बंद कर दो, माइनस, देखो यहाँ माइनस क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि माइनस और ये सब ब्रैकेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सो 2b टाइम्स माइनस a प्लस 2b, ब्रैकेट फिर क्लोज करो, ठीक है। y माइनस a प्लस 2b टाइम्स 3a, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, और यहाँ पे माइनस 2a प्लस b इंटू 2a, bracket close, 1 upon 2a times 2b minus 3a times 3b। अब चलो सॉल्व करते हैं गाइस फर्दर। इस स्टेप तक क्लियर है? किसी को डाउट है इस स्टेप तक तो मुझे बताओ। टिल दिस नो स्टेप सर। एनीवन, एनी अदर वन? कोई डाउट है इस स्टेप तक? ओ माय गॉड, नो डाउट, दैट्स ग्रेट, गुड। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो गाइस, ये बन जाएगा कितना, माइनस 6ab, और फिर क्योंकि आगे माइनस माइनस लगा हुआ है गाइस, तो इसको 3b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस 3b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट पे अंदर रखो, अभी अभी नहीं खोलना है ब्रैकेट। ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2ab, और ये हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, y ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2, मिस्टेक तो नहीं है, नहीं, 2ab माइनस 2ab, ठीक है गाइस। और ये हो जाएगा कितना, 4ab माइनस 9ab, ठीक है गाइस। यहां तक किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखने जा रहा हूँ, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट पेज में। So here is in the next page. Let's see. And I will use a black pen now. चलिए, ठीक है। So guys, ये हो जाएगा x, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए y वाले का, तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4ab, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4ab माइनस 9a, ab दोनों में ab ही है, हाँ ठीक, अच्छा हाँ दोनों में ab है, ठीक है, ओके। नाउ इफ यू सी हियर गाइस, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 4 है, ये माइनस 3 है, तो ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 4, एक सेकेंड, आई विल जस्ट टेक दिस वन, माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा गाइस, यहाँ बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस, नहीं 4ab कैसे, अच्छा ये 2 था ना, देखो यहाँ मिस्टेक, देखो कैसे मिस्टेक होता है,
ये 2ab को मैंने 4 लिख दिया है, सो -4ab, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंपली इफ आई चेक दैट इट्स अ -5ab। ओके, अब देखो क्या करते हैं गाइस, हम कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो हम सिंपली इफ आई सी दैट आई कैन टेक -1 कॉमन, b भी कॉमन ले लेंगे हम, b कॉमन, आई थिंक a तो आना चाहिए, b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कुछ बचेगा, कोई बात नहीं, नहीं बचेगा चलेगा, ठीक है। तो b कॉमन ले लिया, सो 4a माइनस b, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, सो ये a कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा कितना, 4b माइनस a, और ये -5ab। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा गाइस। यहाँ तक किसी को डाउट है कि कैसे क्या आया? नो एनीवन है सर। डाउट? चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करके लिख के दिखाता हूँ। इसको इससे इक्वेट करेंगे अब गाइस सीधा, तो -b 4a minus b is equals to -5ab, so x is equals to -b 4a minus b अपॉन -5 टाइम्स ab, ये b से ab कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। तो ये क्या बच गया, 4a minus b अपॉन 5a। अगर हम इसको देखें गाइस, तो ये है -a 4b minus a 1 upon -5ab, so y is equals to -a 4b minus a -5ab, minus minus cancel, a cancel, so y is equals to 4b minus a 5b। देखो आंसर आ गया हमारा x और y का, निकल गया गाइस। इज दैट क्लियर दैट? Yes, sir. चलिए, तो प्लीज यहाँ से आप जल्दी जल्दी नोट कर लो क्विकली, किसी को डाउट है तो मुझे भी बताओ। Sir, turn the page. ओके, ओके, Sir, turn the page. ओके, सभी का हो गया गाइस ये वाला? Yes, sir. ओके, आई एम चेंजिंग द पेज।
हो गया सर। हो गया, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। सो सभी ने नोट कर लिया? किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट है, एनीथिंग? No, नो? sir. चलिए ठीक है गाइस, सो वी विल मीट यू टुमारो, एंड प्लीज जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। हमारा फेसबुक चैनल भी है, सो वहां भी आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इफ यू नीड लिंक प्लीज आस्क मी इन द व्हाट्सएप, आई विल सेंड टू यू, ओके। Okay. चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.